बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इलेक्शन मुहिम पर 146 का जो मैं नामजद उम्मीदवार हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं सबसे पहले हाजी मोहसिन खान साहब का, हाजी नेमत खान साहब का, गज़न खान साहब का, हाजी आदम साहब का, हाजी जाफ़र खान साहब का, मौलाना काशिफ साहब का, वकार खान साहब का, सादक खान साहब का और मंजूर खान साहब का और दीगर अपने भाइयों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर आने पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। मैं सबको अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। आज हम लोग 3-4 दिन से इस इलेक्शन मुहिम पर निकले हुए हैं। इलेक्शन मुहिम जो है वो मैं पिछले भी 2 टर्न्योर में यहाँ से एमपीए रह चुका हूँ और मुझे आप लोगों की मोहब्बत पहले 2 इलेक्शन में भी मिली थी और अब भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शनों में हमारे साथ जो एमएनए साहब थे वो उनके साथ मेरी एक मीटिंग भी इस तरह की नहीं हुई। मैं एक जलसे में उनके साथ नहीं जाता था, एक कॉर्नर मीटिंग में उनके साथ नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? इसलिए कि वो लोगों के हकूक़ जो थे उनको वो सलब करते थे और उनके हकूक़ उनको नहीं देते थे। मेरा आप लोगों से ये वादा है कि जो काम मुझे बताए गए हैं, अगर आप इसके बाद भी कुछ काम कहें तो मुझे याद है गैस का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, यहाँ पर रोड्स का मसला है, मेरे इल्म में है। इसलिए मेरे इल्म में है कि मैं 4 नंबर गली ताजपुरे का रिहायशी रहा हूँ। गलियों कितने भी मसाइल होते हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे बताया हुआ है कि क्योंकि मैं रहता था वहाँ पे, इसलिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि अब हमारा एमएनए अलीम खान साहब आए हैं। अलीम खान साहब जिनका निशान उकाब है, उकाब का निशान जो है वो उनकी पार्टी की तरफ से है, लेकिन ये टिकट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको दी है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अलीम खान साहब को भी उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह हम लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाहियों को सपोर्ट करते थे। आप लोगों में से बेशुमार लोग सिर्फ शेर के निशान पर इसलिए मोहर लगाते थे। कुछ लोगों को ये पता है कि हमारे फंड को खा लिया जाता था, हमारे फंड्स को खुर्द-बुर्द कर लिया जाता था। उसके बावजूद लोग शेर के निशान पर मोहर लगाते थे। क्यों? इसलिए कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का निशान था। इसलिए हम सब मिलकर उस निशान पर मोहर लगाते थे कि वो उनका निशान है जिन्होंने पाकिस्तान की बका, सालमियत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरीन काम किए। ये बात सब पर यहाँ है कि जो पिछला हमारा दौर गुजरा वो अपोजिशन का दौर था, उसमें हमें कोई फंड नहीं दिया गया। और मुझे यहाँ के जो पीटीआई के लोग थे, मुझे उनसे भी एक गिला है, वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने कहा कि जो ऑन गोइंग स्कीमें थी, मंजूर साहब उन्होंने कहा, डीसी ऑफिस ने, कमिश्नर ने कहा कि जो उनकी ऑन गोइंग स्कीमें थी उनको फंड जारी कर दिए जाएंगे।
तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे इस हल्के से जो पहले 145 था उसमें लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी स्कीमों को इंदराज करवाया होगा। आप यकीन करो कि ना डीसी ऑफिस में, ना कमिश्नर ऑफिस में, ना ऑफिस में, किसी एक ऑफिस में यहाँ की एक स्कीम नहीं डाली गई थी, जबकि जिन हलकों से स्कीमें डली हुई थी किसी को 20 करोड़ मिल गया, किसी को 25 करोड़ मिल गया, और हम फिर वो बुरा सा मुंह लेके वापस आ गए। जो मुंह हम लोग पहले अपने एमएनए की वजह से बना के रखते थे उसी तरह का रह गए। अब जो है तो आपकी मुश्किलात हैं, मैंने वो मुश्किलात नोट करता हूँ। जिस गली मोहल्ले में भी जाता हूँ आपको दोबारा पूछूंगा नहीं कि भाईजान मैं आपके पास आया था मंजूर साहब के, आपके क्या मसले हैं। वो मसले मेरी नोटबुक में नोटेड हैं। मैं जिस मीटिंग में भी जाता हूँ, जिस जलसे में जाता हूँ, जिस कॉर्नर मीटिंग में जाता हूँ, लोगों से मेरे लोग पूछ लेते हैं कि यहाँ पे असल मसाइल कौन कौन से हैं, और फिर